जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। क्या हो अगर आप किसी से पढ़ने के लिए जाएं और उससे बहस हो जाए? क्या हो अगर आप तो उसका शिष्य बनना चाहें लेकिन वो आपके धर्म को अर्थात जैन धर्म को नास्तिक धर्म बोले, उसका अपमान करे और बलि प्रथा को, हिंसा आदि को उचित ठहराए? किसे कहते हैं सभ्य और किसे कहते हैं असभ्य? क्या होता है धर्म और क्या होता है अधर्म? ये बहुत सारा विषय आज यहाँ पर आने वाला है और वर्णी जी की एक व्यक्ति के साथ धर्म और अधर्म के संबंध में चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ और उसका क्या सारांश निकला, क्या चर्चा हुई, आइए जानते हैं इस भाग में। पेज नंबर है 60, हेडिंग का नाम है जैनत्व का अपमान। यहाँ पर कुछ दिन रहकर संवत 1961 में बनारस चला गया। यहाँ पर धर्मशाला में ठहरा। बिना कार्य के कुछ उपयोग स्थिर नहीं रह सका, यूं ही भ्रमण करता रहा। अब ये यहाँ पर हमारे को साइकोलॉजी भी समझनी है। बिना कार्य के कुछ उपयोग स्थिर नहीं रख सका, क्या मतलब है? मुझे एक टोडरमल जी की पंक्ति याद आ रही है जो उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में द्रव्यानुयोग के पक्षपाती का निराकरण करते हुए समाधान में दी। उन्होंने वहाँ ये लिखा है कि हमारा उपयोग जो है वो अनेक अवलंबन चाहता है। हम अभी निचली दशा में हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम निर्विकल्प हो जाएंगे, हमारे को किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारा उपयोग अवलंबन चाहता है। अगर हम उसको सद अवलंबन नहीं देंगे, अच्छी चीज़ नहीं देंगे, तो फिर हम क्या करें क्या नहीं करें अथवा बुरी चीज़ अपने आप ही आ जाएगी। जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है और उपजाऊ ज़मीन है। अगर योग्य समय में और योग्य रीति से आप खेती बाड़ी नहीं करेंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो क्या होगा? उस पर घास उगाएगी। ऐसे ही अगर हम अपने उपयोग में अपने दिमाग को अवलंबन के लिए अच्छी चीज़ें नहीं देंगे तो निश्चित रूप से असद विकल्प आना निश्चित ही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर काम नहीं करेंगे तो काम सताएगा। इसीलिए यहाँ वर्णी जी भी कह रहे हैं कि बिना कार्य के कुछ उपयोग स्थिर नहीं रह सका, तो फिर क्या करें? यहाँ वहाँ वो भ्रमण करते रहे। कभी गंगा किनारे चला जाता था, कभी मंदाकिनी अर्थात मैदागिनी, परंतु फिर भी चित्त को शांति नहीं मिलती थी। उस समय क्वींस कॉलेज में न्याय के मुख्य अध्यापक जीवनाथ मिश्र थे। बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे। आपकी शिष्य मंडली में अनेक शिष्य प्रखर बुद्धि के धारक थे। एक दिन मैं उनके निवास स्थान पर गया और प्रणाम कर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, मुझे न्याय शास्त्र पढ़ना है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके बताए हुए समय से आपके पास आया करूं। आप देखिए, एक बात हमारे को यहाँ समझने लायक है और ग्रहण करने लायक है कि गणेश प्रसाद जी वर्णी ज्ञान के कितने पिपासु थे। माने वे कहीं भी किसी भी व्यक्ति से अगर वो विशेष बुद्धिशाली है, विशेष ज्ञानवान है, तो उससे वो ज्ञान को ग्रहण करना चाहते थे। बस यही लर्निंग हैबिट हमारे और आपको भी होनी चाहिए। कभी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए कि अब तो हमारे को आगे आप किसी से क्या सीखना। नहीं, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं वे जीव जिनको ऐसा भाव आता है कि उन्हें सब आता है, जबकि जिन्हें आता भी है, जो ज्ञानवान भी होते हैं, वे भी हमेशा यही विचार करते हैं कि मैं तो अल्पश्रुतम अर्थात अल्प ज्ञान वाला हूँ, अल्प ज्ञान का धारी हूँ। यहाँ वर्णी जी अगर कोई अपने विषय में मास्टर है तो उससे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहते थे। यहाँ पर भी वो न्याय शास्त्र को पढ़ने के लिए उत्सुक थे। देखिए आगे उन्होंने कहा, आप जैसा टाइम बताएंगे आपके समय के अनुसार मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैंने 1 रुपया भी उनके चरणों में भेंट किया। पंडित जी ने पूछा, कौन ब्राह्मण हो? मैंने किस प्रकार के ब्राह्मण हो, कौन से ब्राह्मण हो? सुनते ही अंतरंग में चोट पहुंची। मन में आया, हे प्रभु, यह कहाँ की आपत्ति आ गई। अवाक रह गया, कुछ उत्तर नहीं सूझा। मैंने क्या करें क्या नहीं करें, उनको समझ नहीं आया। क्या उत्तर दें ये ख्याल में नहीं आ रहा। देखिए अंत में निर्भीक होकर कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और ना क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। यद्यपि मेरा
कौलिक मत श्री राम का उपासक था। माने कुल से चला आ रही जो परंपरा है, आप जानते ही हैं, ये वैदिक थे, ब्राह्मण थे। और अब यहाँ देखिए उनका उत्तर सुनिएगा। यद्यपि मेरा कौलिक मत श्री राम का उपासक था, सृष्टिकर्ता परमात्मा में मेरे वंश के लोगों की श्रद्धा थी। अब क्या मतलब है? माने मेरे पुरखे जो थे या मेरे कुल के लोग थे, वे ऐसा मानते थे कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और वह ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है और आज तक चली भी आ रही है। परंतु मेरे पिता की श्रद्धा जैन धर्म में दृढ़ हो गई। अच्छा, क्या आपको वो प्रसंग ध्यान है? मैं कमेंट में ये जानना चाहूँगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्या वो प्रसंग था जिससे गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के जो पिताजी थे, उनकी जैन धर्म में श्रद्धा हो गई थी? याद रखिए, अगर याद नहीं रहा तो एक बार फिर से पढ़िएगा और फिर से देखिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, तथा मेरा विश्वास भी जैन धर्म में दृढ़ हो गया है। अब आपकी जो इच्छा हो सो कीजिए। श्रीमान नैयायिक जी एकदम आवेग में आ गए और रुपया फेंकते हुए बोले, चले जाओ, हम नास्तिक लोगों को नहीं पढ़ाते। नास्तिक कौन? किसके बारे में यहाँ नास्तिक कहा जा रहा है? यहाँ जैन धर्म और जैन धर्म के जो मतानुयायी होते हैं, जैन धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, उनको नास्तिक कहा जा रहा है। और उनको नास्तिक कहा जाता है क्योंकि जो वेद को नहीं मानते और सृष्टि के कर्ता को नहीं मानते, माने जो ये माने कि सृष्टि को भगवान ने बनाया है और भगवान ही सृष्टि का संचालन कर रहा है, उनको तो वे नास्तिक कहते हैं। वेदों को मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। और जो वेद को ना माने और ये ना माने कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, तो वे कहते हैं कि तुम तो नास्तिक हो, तुम तो नास्तिक हो। अब विचार करो, हम भगवान की उपासना करने वाले आज भी कितने हजारों लाखों जैनी आप भाई और बहन ऐसे मिलेंगे जो भगवान के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीते, भगवान के दर्शन किए बिना एक अन्न को भी ग्रहण नहीं करते, और ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जा रहा है। आश्चर्य की बात है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप नास्तिक हो गए। देखिए, ऐसी ही है। देखिए वो क्या कहते हैं, वो जैनियों को नास्तिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नास्तिकों को नहीं पढ़ाते, जाओ यहाँ से। देखिए आगे, तुम लोग ईश्वर को नहीं मानते हो और ना वेद ही तुम लोगों की श्रद्धा है, जाओ यहां से। मैंने कहा, महाराज इतना कुपित होने की बात नहीं है। कुपित माने गुस्सा। आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर हम भी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्यों? माने आप गुस्सा कर रहे हैं, हम क्या मनुष्य नहीं हैं? हम क्या जीव नहीं हैं? देखिए आगे, उनकी भाषा में कहें तो क्या हम परमात्मा के अंश नहीं हैं? परमात्मा के बनाए हुए नहीं हैं? आगे उनकी भाषा में है ना। आगे, तथा हमारी जो श्रद्धा है उसका भी निमित्त कारण वही है। वही है माने क्या? माने अगर हम नास्तिक हैं तो इसका कारण भी भगवान है। क्यों? क्योंकि आप यही मानते हो ना कि भगवान ही सब कुछ करता है। तो मैं जो भी हूं और मेरी जो भी बुद्धि हो रही है, मैं जो भी मान रहा हूं, मेरी जैसी भी श्रद्धा है, वो सब किसके कारण हो रही है? भगवान के कारण ही तो हो रही है। क्योंकि आपके अनुसार तो भगवान ही सब कुछ करता धरता है, तो फिर आप मेरे पे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अपने भगवान पर ब्लेम करो। ऐसा कार्य अंतर्गत हमारी श्रद्धा भी तो एक कार्य है। जब कार्य मात्र के प्रति ईश्वर निमित्त कारण है, तब आप हमको क्यों धूसते हो? अब देखिए, ये फिलोसॉफिकल बात है, इसको समझिएगा। कार्य अंतर्गत हमारी श्रद्धा भी तो एक कार्य है। मतलब क्या? जो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते हैं, वे ये कहते हैं कि इस विश्व का प्रत्येक कार्य का परिणमन ईश्वर कर रहा है। ठीक है, कार्य माने परिणमन, चेंजेस, पर्याय। कुछ भी हो रहा हो वो कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। लोग अपने भगवानों का नाम जोड़ते हुए कहते भी हैं कि इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब पूरे विश्व का परिणमन कौन करा रहा है? वो भगवान करा रहा है। पूरे विश्व का कार्य का संचालन कौन कर रहे हैं? वे भगवान कर रहे हैं। अब देखिए, अब सब परिणमन को अगर भगवान कर रहे हैं तो उस परिणमन के अंतर्गत हम भी तो आते हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? भगवान ही करा रहा है। तो फिर आप हमारे पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? भगवान पे गुस्सा हो। ऐसा
जब कार्य मात्र के प्रति ईश्वर निमित्त कारण है, माने सब कार्य को ईश्वर कर रहा है, तब आप हमको क्यों दूसते हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो, हम पे क्यों नाराज हो रहे हो? देखिए, ईश्वर के प्रति कुपित होना चाहिए। आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध पुरुषों की सृष्टि की है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ईश्वर करता धरता है तो ईश्वर अपने विरुद्ध लोगों को क्यों बनाता है? आप विचार करो, ये इतने सारे मत क्यों हो गए हैं आज? अगर ईश्वर करता धरता है, अगर कोई एक ईश्वर करता है ना, तो उसको अपने ही मत वाले बनाना चाहिए। ऐसे मत वाले वो बनाता ही क्यों है जो उसके मत का विरोध करें? इससे ही समझ में आता है कि ईश्वर इस जगत का करता धरता नहीं है। आगे देखिए, अभी ये चर्चा और आगे बढ़ेगी। या फिर यूं कहिए कि हम जैनों को छोड़कर अन्य का करता है। माने तो फिर आप क्या कहना? अगर आप ये कहते हैं कि ईश्वर करता है तो फिर वो उसने ही हमारे को बनाया है, फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? और फिर अगर आप ये कह रहे हो कि हम जैनों को अथवा नास्तिकों को उस ईश्वर ने नहीं बनाया, तो फिर आप जो ये बात कहते हैं कि ईश्वर ही करता है, तो आपकी बात मिथ्या सिद्ध हो गई। देखिए, और यथार्थ में यदि ऐसा है तो कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ। अब कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ, ये सब न्याय की टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा बहुत न्याय की जानकारी भी हमारे को होनी ही चाहिए। अब देखिए, कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ का मतलब क्या है कि अगर ईश्वर ही प्रत्येक कार्य का परिणमन है तो फिर वो हमारे परिणमन का भी कर्ता ईश्वर ही हुआ। ख्याल में आया? और अगर आप कहते हो कि हमारे परिणमन का कर्ता ईश्वर नहीं है, तो फिर जो प्रत्येक कार्य का परिणमन ईश्वर के माध्यम से ही होता है, ये बात सिद्ध नहीं हुई, ये इसमें दूषण लग गया। इसे ही व्यभिचारी कहा जाता है। देखिए, यदि मेरा कहना सत्य है तो आपका हम पर कुपित होना न्याय संगत नहीं। आप देखिए, बहुत बड़े न्याय के श्रेष्ठ विद्वान के सामने गोपाल दास जी बरैया के शिष्य जो गणेश प्रसाद जी वर्णी हैं, और भी जिन्होंने अन्य विद्वानों से न्याय को सीखा है, वे धारा प्रवाह रूप से अपनी बात कहते जा रहे हैं। देखिए, श्री नैयायिक जी महाराज बोले, शास्त्रार्थ करने आए हो? मैंने कहा, महाराज, यदि शास्त्रार्थ करने योग्य पांडित्य होता तो आपके सामने शिष्य बनने की चेष्टा क्यों करता? खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे महापुरुष भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो साधारण पुरुष के लिए भी सर्वथा असंगत है। यानी कि उन्होंने गणेश प्रसाद जी वर्णी से कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्होंने मेंशन नहीं किया हो अपनी पुस्तक में, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द कहे, वे कह रहे हैं अरे भाई, सामान्य जनों को भी ऐसे शब्द बोलना उचित नहीं है, गाली गलौज के शब्द देना या कुछ ऐसे गलत बोलना, और आप इतने बड़े विद्वान होकर के ऐसे शब्द बोल रहे हैं। देखिए आगे, वही मनुष्यता आदरणीय होती है जिसमें शांति मार्ग की अवहेलना ना हो। कितनी सुंदर पंक्ति है। माने वही मनुष्यता है, वही मनुष्यता एक्सेप्ट करने लायक है, वही मनुष्यता फॉलो करने लायक है जिसमें शांति हो। जहाँ मारकाट हो, जहाँ हिंसा हो, जहाँ द्वेष हो, वो तो मनुष्य नहीं है, धर्म की बात तो बहुत दूर की है। आगे देखिए, आप तर्कशास्त्र में अद्वितीय विद्वान हैं, फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार क्यों करते हैं? माने जो फिलॉसफी को जानने वाले लोग होते हैं वे तो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उनको तो सभी लोगों को प्यार से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका हृदय विशाल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि जो हमारी बात को माने उसके साथ तो हम अच्छे से बात करें, और जो हमारी बात को नहीं माने या हमारी जैसी मेंटलिटी ना रखे उसके साथ हम गलत गलत व्यवहार करें, अपशब्द बोलें, ये किसी को भी उचित नहीं है। देखिए आगे, नैयायिक जी तेवरी चढ़ाते हुए बोले, तुम बड़े ढीठ हो, जो कुछ भी भाषण करते हो उसमें ईश्वर के अस्तित्व का लोप कर एक नास्तिक मत की ही पुष्टि करते हो। मैंने ठीक ही तो कहा कि तुम नास्तिक हो, वेद निंदक हो, तुमको विद्या पढ़ाना सर्प को दुग्ध और मिश्री खिलाने के सदृश होगा। जगत में कहावत है कि सर्प को आप दूध पिलाएंगे अथवा मिश्री भी खिलाएंगे तो वो क्या देगा आपको? बदले में विष ही देगा। और यहाँ वे बड़े नैयायिक जी क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ा करके तुम हमारे ऊपर ही विष उगलोगे,
हमसे ही शास्त्रार्थ करोगे, हमारे ही विपरीत बोलोगे, ऐसा वे कह रहे हैं। गुड़ और दुग्ध पिलाने से क्या सर्प निर्विष हो सकता है? तुम जैसे हठग्राही मनुष्यों को न्याय विद्या का पंडित बनाना नास्तिक मत की पुष्टि करना है। जानते हो ईश्वर की महिमा अचिंत्य है, उसी के प्रभाव से यह सब व्यवहार चल रहा है। यदि यह ना होता तो आज संसार में नास्तिक मत की प्रभुता हो जाती। नैयायिक जी यह कहकर ही संतुष्ट नहीं हुए, डेस्क पर हाथ पटकते हुए जोर से बोले, हमारे स्थान से निकल जाओ। मैंने कहा, महाराज आखिर जब आपको मुझसे संभाषण करने की इच्छा नहीं, तब अगत्या जाना ही श्रेयस्कर होगा। माने अगत्या माने एट लास्ट, अगर आप मेरे से बात नहीं करना चाहते और ऐसे बात करेंगे तो फिर तो मैं चला ही जाऊंगा, जाना ही श्रेष्ठ है। किंतु खेद होता है कि आप अद्वितीय तार्किक विद्वान होकर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माने आप इतने बड़े विद्वान और ऐसा नीच व्यवहार शोभा नहीं करता। आगे देखिए, मेरी समझ में तो यही आता है कि आप स्वयं ईश्वर को नहीं मानते और हमसे कहते हो कि तुम नास्तिक हो। ये देखो कितने बढ़िया तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्णी जी। क्या कह रहे हैं कि आप हमारे पे ब्लेम कर रहे हो कि हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं, और वास्तव में तो आप ईश्वर को कर्ता नहीं मान रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अगर ईश्वर को कर्ता मानो और हमें ईश्वर का ही कार्य मानो, तो फिर हम पर आप ऐसे गुस्सा कैसे कर सकते हो? क्या ईश्वर के कार्य पर गुस्सा करना चाहिए? ईश्वर ने जो बनाया उस पर गुस्सा करना उचित है? देखिए ऐसे समझा रहे हैं वो। जब ईश्वर की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता, तब हम क्या ईश्वर की इच्छा के बिना ही हो गए? नहीं हुए। तब आप जाकर ईश्वर से झगड़ा करो कि आपने ऐसे ऐसे नास्तिक क्यों बनाए जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। देखिए कितना प्रबल हेतु है, कितना प्रबल तर्क है। आप मुझसे कहते हैं चूंकि तुम वेद निंदक हो अतः नास्तिक हो, परंतु अंतर्दृष्टि से परामर्श करने पर मालूम हो सकता है कि हम वेद के निंदक हैं या आप। माने वर्णी जी उनसे कह रहे हैं कि आप वेद निंदक हैं, आप भगवान को नास्तिक मान रहे हो क्योंकि आप हम पे गुस्सा कर रहे हो, इसलिए आप भगवान को आस्तिक कहाँ मान रहे हो? आप कहाँ आस्तिक हुए? भगवान को कर्ता कहाँ मान रहे हो? दूसरा, आप वेद निंदक हैं। क्यों? क्योंकि जो वेद की बातों को नहीं माने वही तो वेद की निंदा करने वाला है। तो आप क्या वेद की बातों को मानते हैं? अब देखिए क्या बात कह रहे हैं। वेद में लिखा है मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात यावन्तः प्राणिनः सन्ति ते न हिंस्या। जितने प्राणी हैं वे अहिंस्य हैं, माने जितने भी जीव हैं वे हिंसा करने लायक नहीं हैं। यह वेद का वाक्य है। आप मानते हैं वेद को? अब आप ही बतलाइए कि आप जो मत्स्य और मांस आदि का भक्षण करें, मछली खाएं या अन्य कुछ खाएं और मांस आदि का भक्षण करें, सोचो, देवता को बलि प्रदान करें, श्राद्ध में पितृ तृप्ति के लिए मांस पिंड का दान करें, वे वेद को ना मानने वाले हैं या हम लोग जो कि जल आदि जीवों की भी रक्षा करने की चेष्टा करते हैं? बोलो, सच्चा वेद को कौन फॉलो कर रहा है? आप तो वेद की बातों को मान नहीं रहे हो और खूब हिंसा कर रहे हो, और हम तो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव की भी हिंसा का त्याग करते हैं, उसमें भी विचार करते हैं, पानी को भी छान करके पीते हैं। आगे देखिए, ईश्वर की सृष्टि में सभी जीव हैं, तब आपको क्या अधिकार है कि सृष्टिकर्ता की रची हुई सृष्टि का घात करें? देखो कितना प्रबल हेतु है, कितना बढ़िया लॉजिक है। क्या कहा कि इस सृष्टि को किसने बनाया? आप ये मानते हैं ना कि ईश्वर ने बनाया, तो हम सभी प्राणियों को किसने बनाया? उस ईश्वर ने ही बनाया ना। तो आपको क्या अधिकार बनता है कि आप किसी प्राणी को मार करके खा जाएं? क्या आप ईश्वर की अवहेलना नहीं कर रहे? माने ईश्वर ने किसी की रचना की और आप उसे मार करके खा गए। बताओ ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। आगे देखिए, और ऐसे ऐसे निम्नांकित वाक्य वेद में प्रक्षिप्त कर जगत को असन्मार्ग में प्रवृत्त करें। देखिए अब ये प्रक्षिप्त बातें क्या हैं? यज्ञार्थम पशुवः सृष्टा, माने यज्ञ के अर्थ ही पशुओं की सृष्टि हुई है। यज्ञार्थम पशु घातनम, और यज्ञ के अर्थ ही पशुओं का घात करना चाहिए। अतः त्वाम घातिष्यामि
इसीलिए तुम इन सब का घात करो। तस्मात् यज्ञ वधो अवधा, अर्थात यज्ञ में इन सब का वध अवध है, इन सब की हिंसा अहिंसा है, और खूब मारो। ये ऐसे वाक्य कह दिए। आगे देखिए, और इस मां हिंस्यात् सर्वभूतानि वाक्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपवाद वाक्य कहें। खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप स्वयं तो वेद को मानते नहीं और हम पर लांछन देते हैं कि जैन लोग वेद के निंदक हैं। पंडित जी फिर बोले, आज कैसे नादान के साथ संभाषण करने का अवसर आया है। क्यों जी, तुमसे कह दिया ना कि यहां से चले जाओ। तुम महान असभ्य हो, आज तक तुम में भाषण करने की भी योग्यता ना आई। किन ग्रामीण मनुष्यों के साथ तुम्हारा संपर्क रहा। अब यदि बहुत बकझक करोगे तो कान पकड़कर बाहर निकाल दिए जाओगे। जब पंडित जी महाराज ये बात कह चुके तब मैंने कहा, अब देखिए कैसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं कि तुम असभ्य हो, गांव के गंवार से लग रहे हो, लगता है कि तुम्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं है। ये इसी तरीके की भाषा वे कह रहे हैं। देखिए अब गणेश प्रसाद जी वर्णी क्या कहते हैं। महाराज, आप कहते हैं कि तुम बड़े असभ्य हो, ग्रामीण हो, शरारत करते हो, निकाल दिए जाओगे। महाराज, मैं तो आपके पास इस अभिप्राय से आया था कि दूसरे ही दिन उषा काल से न्याय शास्त्र का अध्ययन करूंगा, पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने तक की नौबत आ गई। अपराध क्षमा हो, आप ही बताइए कि असभ्य किसे कहते हैं। और महाराज, क्या यह व्याप्ति है। अब देखिए व्याप्ति समझा रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि तुम गांव के हो, असभ्य लग रहे हो, है ना, ऐसे असभ्यता से बोल रहे हो, लगता है गांव के गंवार हो। अब तो इसका मतलब अब यहाँ वर्णी जी उन न्यायिक को न्याय की भाषा में ही देखो कैसे समझाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, क्या यह व्याप्ति है कि ग्रामवासी हों वे असभ्य ही हों। अब व्याप्ति क्या होता है। व्याप्ति दो तरीके की होती है, अन्वय व्याप्ति होती है और व्यतिरेक व्याप्ति होती है। इन शॉर्ट, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, ऐसे अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति घटाई जाती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ग्रामवासी असभ्य हैं तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ग्रामवासी है वो असभ्य है ना, और जो ग्रामवासी नहीं है वो असभ्य भी नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी व्याप्ति घटित होती है, जितने भी ग्रामवासी हैं वो सब असभ्य होते हैं। देखिए ऐसा नियम तो नहीं जान पड़ता, अन्यथा इस बनारस नगर में, जो कि भारतवर्ष में संस्कृत भाषा के विद्वानों का प्रमुख केंद्र है, और गुंडा ब्रज नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर जो बाहर से ग्रामवासी बड़े बड़े धुरंधर विद्वान और काशीवास करने के लिए आते हैं, उन्हें सभ्य कोटि में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, साथ ही महाराज, आप भी तो ग्रामवासी ही होंगे, है ना, गांव से निकल कर ही तो यहाँ आए होंगे, तथा कृपा कर यह तो समझा दीजिए कि सभ्य का लक्षण क्या है। केवल विद्या का पांडित्य ही तो सभ्यता का नियामक नहीं है। माने सिर्फ हमारे को एजुकेशन हो जाए, कुछ शास्त्र पढ़ लिए और हम अपने आप को सभ्य कहलाने लगे हैं, ये तो सिर्फ अकेला सभ्यता का लक्षण नहीं है। आगे देखिए, साथ में सदाचार गुण भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के लोग ज्ञान को तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सदाचार, मोरल वैल्यूज़, सामान्य मनुष्यता का व्यवहार भी नहीं रहा उनमें। वे काय के पढ़े लिखे हैं, ये कोई पढ़ा लिखा होना नहीं है। देखिए, आप मेरे लिए उसी नास्तिक शब्द का मैं तो बारंबार नतमस्तक होकर आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं और आप मेरे लिए उसी नास्तिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज, संसार में उसी का मनुष्य जन्म प्रशंसनीय है जो राग द्वेष से परे हो। जिनके राग द्वेष की कलुषता है, वह चाहे बृहस्पति तुल्य भी विद्वान क्यों ना हो, ईश्वर आज्ञा के प्रतिकूल होने से अधो मार्ग को ही जाने वाला है। माने ईश्वर की आज्ञा तो यह है कि राग द्वेष नहीं करो, सभी जीवों से प्रेम का व्यवहार करो, हिंसा नहीं करो, दया का भाव रखो, अनुकंपा का भाव रखो। और जो जीवों के साथ राग द्वेष करे, उनको मारे, हिंसा करे, तो वो तो ईश्वर आज्ञा के विपरीत हुआ। आपकी मान्यता के अनुसार ईश्वर चाहे जो हो, परंतु उसकी यह आज्ञा कदापि नहीं हो सकती कि किसी प्राणी के चित्त को खेद कर पहुंचाओ।
मैंने कोई भी भगवान ये कहता है क्या कि दूसरे प्राणी को मारो, उसको दुखी करो। अन्य की कथा छोड़ो, नीतिकार का भी कहना है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। लघु चेतसाम अर्थात लघु चित्त वाले, छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं अयम निजः, ये मेरा है, परो वेति, ये दूसरा है। ऐसे निज और पर की गणना वाला भेद तो लघु और जो नैरो माइंडेड होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं, वो करते हैं। उदार चरितानाम तू, उदार चरित्र वाले तो कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात ये पूरी वसुधा ही मेरा परिवार है। मेरी भावना की पंक्ति बोलिए, प्रेम भाव हो सब जीवों से। परंतु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दों में व्यवहार किया कि मेरी आत्मा जानती है। मेरा तो निजी विश्वास है कि सभ्य वही है जो अपने हृदय को पाप पंक से अलिप्त रखे, माने जिसके हृदय में पाप नहीं हो, आत्महित में प्रवृत्ति करे। केवल शास्त्र का अध्ययन संसार बंधन से मुक्ति करने का मार्ग नहीं। तोता राम राम उच्चारण करता है परंतु राम के मर्म से अनभिज्ञ ही रहता है। इसी तरह बहुत शास्त्रों का बोध होने पर भी जिसने अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाया, उससे जगत का क्या उपकार होगा? उपकार तो दूर रहा, अनुपकार ही होगा। किसी नीतिकार ने ठीक ही कहा है। अब देखिए एक और, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधुर विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत सिंपल है इसका अर्थ। खलस्य माने दुष्ट व्यक्तियों का और दुर्जन व्यक्तियों की विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए ही होती है। धनम मदाय, पैसा घमंड करने के लिए ही होता है। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, उनके पास शक्ति भी होती है तो उससे वे पर को पीड़ा ही पहुंचाते हैं। लेकिन साधुर विपरीतम एतत्, साधु जीव जो होते हैं, सज्जन जीव जो होते हैं, वो उससे विपरीत होते हैं। कैसे? कि उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, उनका धन जो होता है वो दान के अर्थ होता है, और उनकी शक्ति जो होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। देखिए नीतिकार भी जब ये बात कहते हैं तो धर्म तो इससे स्टेप आगे बढ़कर ही बात कहेगा। यद्यपि मैं आपके समक्ष बोलने में असमर्थ हूँ क्योंकि आप विद्वान हैं, राजमान्य हैं, ब्राह्मण हैं तथा उस देश के हैं जहाँ ग्राम ग्राम में विद्वान हैं, फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि आप शयन समय विचार कीजिएगा कि मनुष्य के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करना क्या सभ्यता के अनुकूल था? माने चाहे कोई व्यक्ति कितना भी विरोधी हो, मैं आप सभी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, इतना निचले स्तर पर नहीं गिर जाना चाहिए कि अगर कोई विधर्मी हमारे को मिल जाए तो हम ऐसा रुष्ट व्यवहार उसके साथ करें। क्या आपके पास सामान्य मनुष्यता का व्यवहार भी नहीं है? ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। आप पुराणों में कहानी देख लीजिए, कभी भी हमारे साधु जीवों ने, साधु ने, मुनिराजों ने, सज्जन जीवों ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने कभी भी दुष्ट पापी लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया। हमें भी नहीं करना चाहिए। मनुष्यता का व्यवहार, सामान्य सदाचार का व्यवहार तो करना ही चाहिए, इतना निचले स्तर पर कभी नहीं आना चाहिए। देखिए समय की बलवत्ता है कि जिस धर्म के प्रवर्तक वीतराग सर्वज्ञ थे और जिस नगरी में श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था, काशी में, आज उसी नगरी में जैन धर्म के मानने वालों का इतना तिरस्कार है। उनके साथ कहाँ तक बातचीत हुई लिखना बेकार है। अब वो कह रहे हैं अब क्या बात कहूँ, सब बेकार है। अंत में उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं चुपचाप वहाँ से चल दिया और मार्ग में भाग्य की निंदा तथा पंचम काल के दुष्प्रभाव की महिमा का स्मरण करता हुआ श्री मंदाकिनी आकर कोठरी में रुदन करने लगा। पर सुनने वाला कौन था? माने ये जो चीज़ है ना, ये गणेश प्रसाद जी वर्णी के भावुक हृदय को दिखाती है। वहाँ उन्होंने विवाद किया और यहाँ फिर कोठरी में आकर वे रो रहे हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है या जो भी हो, जो किसी की भी भावना से कि या तो इसके विरह से कि आज जैनों का इतना तिरस्कार हुआ, या पंचम काल ऐसा है, या वाद विवाद हुआ, ऐसा उस सब से वे रोने लग जाते हैं। तो ये बहुत भावुक चित्त की ये निशानी है। बहुत सरल परिणामी और भावुक हृदय के थे ये सारी बातें हमारे को यहाँ
देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये चर्चा हुई। आपने इस भाग से क्या सीखा? क्या कोई नई जानकारी आपको मिली? अगर आपने कुछ नया सीखा हो, नया प्रेरणा ली हो, तो उसे कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले भाग में।